जो अंधभक्त हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, वही इस भ्रम को फैला रहे हैं कि ये जो है विपक्षी पार्टियां इनको ला रही हैं, इनको बुला रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो वाकई में अगर कोई ग्राउंड लेवल से देखना चाहे तो वाकई में परेशान है। युवा रोजगार से परेशान है और इधर चिकित्सा से परेशान है। और किसान, हम किसान के बच्चे नहीं है क्या? ये जो हम यहाँ पर रोजगार मांगते हैं, हमें ये कहते हैं कि यहाँ आप लोकल के बच्चे हो, आपको यहाँ पर रोजगार नहीं मिलेगा। जो यहाँ से हजारों किलोमीटर से दूर से लोग आते हैं, उनको यहाँ पर रोजगार दिया जाता है। ऐसा क्यों? हमने यहाँ पर अपनी ज़मीनें नहीं दी थी? अब से पहले 40 साल पहले जो प्राधिकरण बसा था, क्या इसमें हमारी ज़मीनें नहीं गई थी? तो ये बताइए, हमें रोजगार मिलना चाहिए। हमारे ऊपर ऐसा थप्पा क्यों लगा रखे? तो आप लोकल हैं। ये जो आंदोलन चल रहे हैं किसानों का या युवाओं का, 2 महीने बाद चुनाव है, तो उसमें क्या युवा किसान कुछ इनका प्रभाव पड़ेगा, असर जी पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। इससे सरकार को बहुत भारी नुकसान होगा, किसानों का भी, युवाओं का भी। युवाओं का मेन क्या है कि रोजगार से लेकर भारी नुकसान उनको पहुंचेगा। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार इस बार। कहने की तो बात वही है। देखो, कह तो कुछ भी सकते हैं, उन्होंने वादे तो किए थे कि जल्द से जल्द किसानों की समस्या दूर हो जाएंगी। आज तक नहीं हुई। कितने दिन उस आंदोलन को ख़त्म हो गए जिसमें 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई थी। उसके कहने को तो उन्होंने ये भी कहा था कि हम बात करेंगे, जल्द से जल्द बात करेंगे, लेकिन अब तक कोई बात नहीं हुई। इसीलिए दोबारा किसान दिल्ली पहुंच रहा है। एक बार फिर से जिस तरह से पहले किसानों का आंदोलन जब चला था, तमाम किसान उसमें शहीद हुए थे जी। अब फिर जो है आपके एक किसान की मौत हो गई है, तो ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये आपको इनसे विचलित नहीं हो रहे हैं? आप डर नहीं लग रहा है? घर के और लोग आपको मना नहीं कर रहे हैं कि भाई आंदोलन में मत जाओ? नहीं, देखो, अपने हकों के लिए हम आगे हैं। कल को आने वाली पीढ़ियां जब हमसे ये पूछेंगी कि जब आप पे ये सरकारें इतना अत्याचार कर रही थी तो आप लोग कहाँ थे, ये हमारी आने वाली नस्लों की लड़ाई है। ये कल को जब आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है। ये कल को हमसे कोई जवाब मांगेगा कि जब इतने अत्याचार सरकार आप लोगों पर कर रही थी, आप कहाँ चुप बैठे थे? तो इसीलिए हम चुप बैठने वाला नहीं है। कोई नहीं, शहादत उस टाइम भी दी थी, 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत थी। अब इन्होंने, एक भाई हमारे शहीद हुए हैं, वो बहुत ही निंदनीय घटना है और बाकी पीछे नहीं हटेंगे हम। दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है, आंदोलन नहीं करने दिया जा रहा है। इधर भी जो है पुलिस फोर्स तैनात है। तो ये जो पूरी परिस्थिति है सरकार की, इसको लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? किस दौर में आप लोग चल रहे हैं? सरकार जो है दबाव बनाना चाहती है पुलिस प्रशासन के द्वारा, लेकिन किसान डरने वाला नहीं है। किसान के पास अपना ट्रैक्टर है, जो कि वो टैंक के नाम पे माना जाता है। किसान का ट्रैक्टर ही उसका टैंक है, उसकी ताकत है। उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे और हम पीछे नहीं हटेंगे। तो क्या आप जो ट्रैक्टर मार्च आप लेके आ रहे हैं, इसे वो दिल्ली पे लेके जाएंगे आगे? जी, अगर हमें यहाँ पर रोका गया तो ये दिल्ली भी जाएगा। दिल्ली से रुकने वाला नहीं है। इनकी जो किलाबंदी है, जो बैरिकेटिंग है, किसान का टैंक है, वो रुकने वाला नहीं है। जी, वो आगे भी जाएगा। फुल तैयारी से है? जी, पूरी तैयारी से है। युवा भी है इसमें। और पुलिस में जो है प्रशासन में टकराव की स्थिति पैदा हो ये जाएगी? सरकार करवाती है। जवान और किसान में टकराव करवाती है सरकार के। ये जो नुमाइंदे हैं, ये सरकार करवाती है। हमेशा जवान को सामने लाकर खड़े कर देती है। ये नहीं कि वो सामने आकर खुद वार्ता करे, नहीं, बीच में जवान को ले आती है। कहीं ना कहीं ये भी हमारे भाई है। ये जो नारा है लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, जय जवान जय किसान, तो इसको वो सामने आमने करवाती है। किसान और जवान को सामने ले आते हैं। चलिए जी।